देखो, जो हमारी बंदी हमारा बंदा में छोड़ता है ना, जिस टाइम पे हमसे ब्रेकअप करता है ना, तो वो जो दर्द होता है वो झेलना बहुत मुश्किल सा लगता है। ठीक है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाता, मतलब उस चीज से मूव ऑन कर पाना। ठीक है, बहुत टफ सिचुएशन बन जाती है, हमें चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लग जाता है, हम ऐसा फील होता है कि ये बंदी या बंदा हमारी जिंदगी से चला जाएगा, तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब सोच के देखो आपकी जिंदगी से जा क्या रहा है। ठीक है, बेली जो फालतू की सिरदर्दी है वो तुम्हारे सिर से लग जाएगी, मतलब तुम उस चीज से मुक्त हो जाओगे। पहले क्या था, गुलामी ही तो करते थे तुम। उसने बोला झींगालाल चौराहे तुरंत पहुंचो और तुम जा रहे हो। ठीक है, सारे अपने काम छोड़, मम्मी पापा के साथ में तुम टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हो, वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारी शक्ल की तरफ देखते हैं लेकिन तुम्हें दया नहीं आती है। लेकिन उनको बहुत पहले जैसे तुम रोते थे, चिल्लाते थे, तुम्हें कुछ भी दर्द होता था तो आपके मम्मी पापा का दिल जो वो दुखता था कि हमारा बच्चा परेशान है, हमारा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। वो पूरी दुनिया से लड़ जाते तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कि तुम हमारे बच्चे को तकलीफ हुई तो कैसे हुई। ठीक है, चाहे वो कुछ भी नहीं कर पाते, इतने बूढ़े हो चुके, अगर उनको कोई मार दे तो वो गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग सकती है, बट वो अभी वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम लाख गलत हो जाओ, ठीक है, बंदी छेड़ दो, केस हो जाए तुम्हारे ऊपर, ठीक है, अपनी जमीन बेच डालते तुम्हारी जमानत के लिए। ठीक है, तुम इतने गांडू हो, इतने चूतिया हो, एक बंदी के लिए तुम उन्हें छोड़ देते हो, उनसे क्लेश करने लगे, तो बिना मतलब की लड़ाई करना है। तुम्हारी बंदी ने बोल दिया अपने घर नहीं जाओगे, नहीं जाते तुम, अपने मम्मी पापा से लड़ाई करके आओ, लड़ाई कर रहे हो तुम, अपनी भाभी से बात नहीं करनी, अपनी बहन से बात नहीं करती, ये सारी चीज तुम छोड़ देते हो। तुम एक ऐसा रीजन बता दो जिससे तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पार्टनर आ जाए और तुम्हारी लाइफ बदल जाए, सक्सेस हो जाओ तुम। एक ऐसा रीजन, मैं तुम्हें 100 रीजन गिनवा देता हूँ कि जैसे तुम्हारी बंदी तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी, 100 रीजन तुम्हें बताता हूँ, तुम सक्सेस हो जाओगे। एक तो जो तुम्हारे माइंड में एक ही चीज चलती रहती है कि हमारी बंदी किसी से भाग ना जाए, ठीक है, किसी से बात ना कर ले, किसी की पोस्ट को लाइक ना कर दे, पोस्ट को लाइक किया तो क्यों किया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये तुम्हारे दिमाग को नोच नोच कर खाती रहती है, अंदर अंदर तुम घुटते रहते हो, एक हमेशा तुम्हारे दिमाग में टेंशन सी चलती रहती है। अब वो अगर रात को ऑनलाइन आ मुंह के बहाने तुम्हारी बंदी है तुम्हारा बंदा उठे है, अगर गलती से व्हाट्सएप वो ऑनलाइन आ जाता है, तुम्हारी गांड फाट के कुआं हो जाती है कि बस वो तो ऑनलाइन आएगी, बात किया होगी, उसने ये किया होगा, वो किया होगा, पता नहीं 70 तरीके हमारा मन में इतना हमें गांडू बंदी सिखाने लग जाता है कि वो भाग जाएगी, वो बात कर ली होगी, उसने नई आईडी बना ली, फॉलो कर लेगी। ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं ना, वही तुम्हारी गांड मार लेते हैं। ठीक है, फिर तुम तड़पने लग जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो, उसे लोकेशन मंगवाने। जो ब्रेकअप का कारण बनता है वो सबसे बड़ा यही बनता कि तुम एकदम सक्की बन जाते हो। सक्की सक्की समझते हो, जो फटी हुई, जिनकी गांड फटी होती है वो होते सक्की एक नंबर के। ठीक है, वही तुम बन जाते हो। हालांकि ऐसा पहले मैं भी करता था, जो चीजें तुम कर रहे हो, शक कर रहे हो, लोकेशन मांग रहे हो, उस लोकेशन में तुरंत पहुंच जा रहे हो, ठीक है ना, उसके बाद में अगर वो बंदी उस लोकेशन पर नहीं मिलती तो उसे 50 तरीके तुम गालियां निकालते हो, MC BC, तू ऐसी है वैसी, तुम ऐसा चीट कर रही है, तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। ये सब चीजें नॉर्मल सी बात है जो तुम आज कर रहे हो ना, ये सारी चीजें मैं करके आया हूँ, तभी आपको समझा रहा हूँ। जो ब्रेकअप से मूव ऑन करना होता है बहुत टफ होता है। ठीक है, वहीं पे हम क्या करते हैं, गलतियां करने लग जाते, सुसाइड करने की सोचने लग जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें, सैड स्टेटस लगाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सैड स्टेटस लगाएंगे, सामने वाली बंदी का दिल पिघलेगा, वो हमसे बात कर लेगी। मैं कह रहा हूँ उसे गधी की झांट बराबर दिल नहीं पिघलता उसका भाई। तुम चाहे मर जाओ, गला काट डालो, आंखें निकाल डालो, पथरी बने मुंह में ले आओ, ठीक है, दिल तुम अपना पिछवाड़े के पास से खींच कर ले जाओ, लेकिन उसे तरस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये, जो मर्जी का डालो तुम। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना कि तुम्हारी बंदी चली जाएगी, बंदा चला जाए, दूसरा आ जाएगा बंदा। ऑप्शन है इस दुनिया में, सिर्फ 2 चीजें हैं जो तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आ सकती, जिनकी केयर हमेशा करनी ही चाहिए। एक आपका टाइम, वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, अब जैसे पास्ट में तुम जाना चाहो, ठीक है, पहले क्या थी, तुम्हारी बंदी पूरी अच्छे से तुम्हारी केयर करते थे, जब तुम बुलाते थे तब तुमसे मिलने आ जाती थी, फिजिकल हो जाती थी, सेक्स करने के लिए तुम राजी हो जाती थी, जब तुम्हारा दिल करता था तुम उसे हक कर लेते, किस्सियां करने लगे, वो सब चीजें नॉर्मल सी हो जाए। आज वही बंदी के तुम ऐसा टच करके दो, तुम्हारी गांड में छिला हुआ बांस डलवा देगी वो। ठीक है ना, झेल नहीं पाओगे उसके अंदर, इतना लठ चलवा देगी, तुम्हारी पीठ में सूजन आ जाएगी। छू के देख लो तुम्हारी गांड में दम हो, नहीं छू सकते ना। तो जो टाइम है वो वापिस कभी नहीं आता। दूसरी जो चीज है वो है तुम्हारे मॉम डैड, वो कभी वापस आ ही नहीं सकते। एक बार तुम्हारी लाइफ से कट ऑफ हो गया ना, चले गए ना तुम्हारी जिंदगी से, फिर तुम चाहे रो लो, चिल्ला लो, जो मर्जी का डालो, कहने मतलब ये है वो कभी वापस नहीं आ सकते। तो इन 2 चीजों की हमेशा केयर करो। और बंदी क्या है, बंदे के मेहनत चुदागी वो, ठीक है, तुम्हारी तरफ से गू खाए। ठीक है, अगर ब्रेकअप हो गया जाने दो, ये थोड़ी कि उसके पीछे भाग रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। सामने वाली बंदी को या बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा, तुम उसके आगे जाके हाथ जोड़े खड़े हो कि देवी ये मान जो, हमारे साथ
साथ। बहुत तो इतने गांडू है कि मतलब एहो से रिलेशनशिप में छोड़ दो कोई बात नहीं, एहो से फ्रेंड रह लेंगे, क्यों चूतिया हो तुम एक नंबर के, गू खाओगे गली का उठा के, तुम नहीं खाओगे ना, सिंपल सा फंडा है। इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना। बंदी जा रही गाड़ में अपनी तुम्हारी तरफ से जो मर्जी करे, जाके नाली में नहाए, मेरी तरफ से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज मेरी बंदी कई बार ऐसा फेस टू फेस मिल जाता तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने अपनी आंखों से देखा वो थर्ड किसी दूसरे लौंडे के साथ में जाती, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। पहले ये होता था कि जब मैं देख रहा तो मैं कांपने लग जाता था, मेरे जो रोंगटे होते वो खड़े हो जाते, रोने लग जाता था, मैं सुन्न पड़ जाता, मेरी बॉडी तो काम करनी बंद थी, मुझे हिल जाता कि यार जिस बंदी को उन्हें इतनी केयर की, इतना प्यार से रखा, मतलब हर चीज उसके साथ मैंने शेयर की, जहां जाओ जैसे जिसने उसने बोला, ठीक है, हर चीजें मैंने की उसके साथ में, बट उसे तरस नहीं है। मैं रोया उसके सामने, गिड़ गया उसके, मुझे बहुत अच्छे से उसके वर्ड्स याद है। जब हमारा ब्रेकअप हो रहा था उसने बोला था मुझे कि कोई मुझे 1 करोड़ रुपए भी देगा ना तब भी मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगी। आज मुझे वो फ्री में मिल जाए, उसके मतलब कुछ भी बोले किसी तुम फ्री में ले जाओ रखो जाके, मैं कहूँ तब भी मुझे एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं है। देखो जो लोग अपनी बंदी अपने बंदे को ब्रेकअप के बाद भी अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, खासकर उनके लिए बताता हूँ, ठीक है। तुम क्या करते हो, चूतिया बन जाते हो एकदम। 5 नींबू ले लिए, ठीक है, 2 नारियल ले लिए, उसमें लाल कपड़े वपड़े में लपेटा और चले गए बाबा के पास। तो अंदर ही ने बोला यहाँ पे पहुंचो, अंधेरे में ले जाके तुम्हें बिठाएगा, ठीक है, गांड पे तुम्हारे 2 लठ मारेगा, वो कहेगा 4 दारू की बोतलें लगेंगे, 2 जिंदा मुर्गे लगेंगे, ठीक है, और 51,000 रुपए ले, तुम्हारी बंदी शाम तक तुम्हारे पैरों में गिरी होगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, तुम चूतिया बन जाते हो। अगर ये सब चीजें करने से, ताबीज बांध लेने से, राग तुम अपने पिछवाड़े में मलने लग जाते हो, छाती में लिपेट रहे राग उसने दी तुम्हें, है वो मतलब कहीं की भी राख रख लो, ठीक है, चूल्हे की राख लेके आ गया, उसमें ताबीज बना के अंगलम मंगलम पता नहीं क्या क्या बना के तुम्हें बांध दिया, अपनी गांड के ऊपर कस के बांध लो, काले धागे में जाके तुम टांग लेते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि बंदी वापिस आए, बाबा की खुद की फरार हो चुकी तभी तो वो बाबा बना है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी बंदी वापिस आए, कभी पॉसिबल ही इम्पॉसिबल मेरे भाई। इन सब चीजों के करने से कभी बंदी कभी बंदा वापस नहीं आता, ठीक है। दूसरी एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, क्या होता है कई बार, जैसे कोई हमारा दुश्मन है, ठीक है, उसने तुम्हारा घर फूंक दिया, तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर केस कर दिया, उनको मारा पीटा, तुम्हें उल्टी सीधी गालियां दी, मारा पीटा, ठीक है ना, अपने दोस्तों की भी, अपने किसी कहीं भी बुला के तुम्हारे बेइज्जती की बहुत अच्छे, उस इंसान को तुम दोबारा बुलाओगे, उसके गले तुम लगोगे जाके, बोलो नहीं लगोगे ना, सिंपल। वैसे तुम्हारी बंदी ने तुम्हारी बस्ती में आग लाके तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दिया, तुम्हें अर्श से लेके फर्श पर लाके छोड़ दिया, ठीक है, तुम्हारे घर वालों को उल्टा सीधा बोल रही है, केस कर दिया है, सारी चीजें, फिर भी तुम उसी बंदी के बारे में सोचते रहो तो कि मतलब वो हमारे साथ में थी, तुम्हारा नाक पोंछती थी, जब हमें पसीना आता था तो अपने दुपट्टे से हमारा पसीना पोंछती थी, इतनी ज्यादा हमारी केयर करती थी, आज पता नहीं क्यों बात नहीं कर रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो। तो चूतिया हो एक नंबर के, बंदी जाए भाड़ में, ठीक है। इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है ना, तुम्हें अर्श से लेके फर्श पे भिखमंगा बना दिया, चूतिया बना दिया, ऐसी तरह तुम जैसे अच्छी खासी तुम्हारी बॉडी होती थी, बॉडी सब तुम्हारे जैसे शोले में वो कहता ना, इस कुत्ते के सामने मत नाचना, ठीक है, तो वो जो कुत्ता बन जाते हो तुम, सारा खून तुम्हारे निचोड़ लेगी, चूस लेगी बंदी वो, फिर भी तुम उसी बंदी के पीछे भाग रहे हो। कितने गांडू हो एक नंबर के, थोड़ी शर्म करो, अपने आप को देखो, जो तुम्हारी वैल्यू है, ठीक है, जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो तुम घोल के पी जाते हो। हमारी तो भैया कुछ है ही नहीं, हम तो नंगी गांड लेके अपनी बंदी के पीछे भागे, बंदी तुम्हारे ऐसे गांड पे लठ चलवाएगी ना, झेल नहीं पाओगे तुम। तो चीजों को समझो, बंदी के पीछे नहीं भागना, जो गया जाने दो, माँ चुदा अपनी लाइफ में तुम खुश रहना चाहिए बस। जिंदगी तुम्हारी एक बार मिली है, ऐसा तो है नहीं 200-400 साल तो यहाँ पे जिंदा रहोगे, मर जाओगे मेरे भाई। तो बंदी के पीछे मत भागो, अपना जो ड्रीम है, तुम्हारे मम्मी पापा का जो ड्रीम, उन्हें पूरा करो, ठीक है। जो तुम्हारे सपने तुमने देखे बड़े बड़े, डॉक्टर बनने का, पुलिस बनने का, कमिश्नर बनने का, उनको पूरा करो। अच्छी गाड़ी ले आओ, ठीक है, मर्सिडीज में तुम चलना नहीं चाहते हो, ठीक है, टूटी हुई एक्टिवा लेके जाओगे, पेट्रोल के पास तुम्हारे पास पैसा नहीं, पीछे धक्का लगवाओगे, तुम रिक्शे पे लाद के लेके आओगे अपनी एक्टिवा। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर